दुनिया में तमाम अमीर लोग हैं, लेकिन भारत में तो अमीरी के नाम पर एक ही नाम गूंजता है और वो है मुकेश अंबानी का। चर्चित बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग कार्यक्रमों की मीडिया में इस समय ज़बरदस्त चर्चा है। वनतारा प्रोजेक्ट की विशेषता पता चलने के बाद यह फंक्शन और खास हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस इवेंट के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जी हां, 1000 करोड़। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रकम मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति का महज 0.1% है। इस लिहाज से खर्च एक मध्यम वर्ग के अनुपात में देखा जाए तो काफ़ी कम है। हमारी इस बात से खर्च के मामले में आप खुद की हैसियत मुकेश अंबानी से ज़्यादा समझ सकने के लिए स्वतंत्र हैं। खैर, क्या आप जानते हैं कि मुकेश और नीता अंबानी की शादी कैसे हुई थी? चलिए हम आपको बताते हैं। 1 नवंबर को जन्मी नीता एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। बचपन में उनका नाम नयनतारा रखा गया था, जिसे बाद में छोटा कर नीता कर दिया गया। क्या हम नीता के पुराने नाम नयनतारा को वनतारा से जोड़ने वाला इत्तेफाक कह सकते हैं? इस संयोग पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत। मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी नीता के पिता बिड़ला की एक कंपनी में उच्चाधिकारी थे। नीता को भारतीय क्लासिकल डांस में शुरू से ही रुचि थी। वह इसमें ही अपना कैरियर बनाना चाहती थी और उनकी मां उन्हें एक चार्टेड अकाउंटेंट बनता देखना चाहती थी। मुंबई के प्रसिद्ध नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से उनकी पढ़ाई हुई। लेकिन कहते हैं जोड़ियां तो आसमान से तय होती हैं। अवसर था नवरात्र के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का। नीता ने कार्यक्रम पेश किया और इसे देखा धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन ने। बस नीता उन्हें भा गई। बड़े बेटे मुकेश की बहू बनाने के लिए आयोजकों से नीता की जानकारी धीरूभाई ने ली और नीता के घर फ़ोन किया। पहली बार नीता ने फ़ोन उठाया, लेकिन धीरूभाई का नाम सुनकर बोली रॉन्ग नंबर। दूसरी बार फिर वही जवाब। लेकिन जब तीसरी बार फ़ोन आया, इसके बाद दोनों परिवारों के तार जुड़ गए। इसके बाद मुकेश और नीता की शादी तय हो गई। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे। एक बार नीता मुकेश अंबानी से बोली, आपको भी मेरे साथ बस में सफ़र करना चाहिए। मुकेश अंबानी नीता के प्यार में अपनी लग्जरी गाड़ी को छोड़कर बस में चढ़ गए। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने नीता को बेहद फिल्मी अंदाज में प्रपोज भी किया था। नीता और मुकेश कार से मुंबई के पैडर रोड पर निकले और शाम के ट्रैफिक में फंस गए। जब कार सिग्नल पर रुकी तो मुकेश अंबानी ने नीता से फिल्मी अंदाज में पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नीता ने शर्माते हुए मुकेश से गाड़ी चलाने के लिए कहा, लेकिन सिग्नल खुलने के बाद भी उन्होंने गाड़ी नहीं चलाई। पीछे से कई गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी। मुकेश बोले, जब तक तुम जवाब नहीं दोगी तब तक मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। इस बीच रोड पर ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन रहे थे। तब नीता ने जवाब दिया था, यस आई विल। इसके बाद मुकेश और नीता अंबानी की शादी 8 मार्च 1985 को हुई। शादी के समय मुकेश अंबानी 28 साल के, जबकि नीता अंबानी की उम्र थी 22 साल। शादी के समय नीता ने सफ़ेद और लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जो गुजराती दुल्हन की पारंपरिक पोशाक है। वह भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक के बेटे से शादी कर रही थी, लेकिन उनकी शादी की पोशाक में सादगी झलक रही थी। बस एक साधारण सा मांग टीका, एक बहुत छोटी सी नथ और कुछ चूड़ियों के साथ एक सिंगल चोकर नेकलेस। और अब मीडिया में अक्सर उनकी शाही जिंदगी के चर्चे हुआ करते हैं। नीता की पढ़ाने में रुचि के कारण 2003 में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की गई। यह मुंबई के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक है। वह इस स्कूल की संस्थापक और अध्यक्ष हैं। ऐसा नहीं है कि आलीशान जीवन जीने वाली नीता अंबानी को विवाह के बाद कभी कोई समस्या नहीं रही।
वर्ष 2011 में उन्होंने एक प्रसिद्ध मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अपने मां बनने के अनुभव को साझा किया था। तब उन्होंने बताया था कि कैसे 23 साल की उम्र में डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया था कि वह कभी मां नहीं बन पाएंगी। नीता अंबानी डॉक्टर के इन शब्दों को सुनकर काफ़ी आहत हुई थी। सच यही है कि एक औरत के लिए मां बनना बेहद ही सुखद एहसास होता है। कहते हैं कि जब तक कोई महिला मां नहीं बन जाती तब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। शादी के करीब 7 साल तक नीता अंबानी मातृत्व सुख से वंचित रहीं। इंटरव्यू में नीता अंबानी ने यह भी बताया था कि जब वह स्कूल में हुआ करती थी तब एक बार उन्होंने जब मैं मां बनूंगी इस शीर्षक पर निबंध लिखा था। इसमें उन्होंने हर एक बात लिखी थी जो वह मां बनने के बाद करना चाहती हैं, लेकिन ईश्वर ने फिर उन्हें इस संकट से बाहर निकाला। उनकी खास सहेली मुंबई की डॉक्टर फिरोजा पारेख की मदद से IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का सहारा लिया और तारीख आई 23 अक्टूबर और वर्ष था 1991। इसी दिन जुड़वा ईशा अंबानी और आकाश अंबानी का जन्म हुआ तो अंबानी परिवार में खुशियों का एक साथ डबल डोज मिल गया। आकाश और ईशा के जन्म होने के तकरीबन 3 साल के बाद मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के घर सबसे छोटे बेटे अनंत का जन्म हुआ। तारीख थी 10 अप्रैल 1995, लेकिन अनंत अंबानी का जन्म नेचुरल कंसीव तरीके से हुआ। इसके बाद मुकेश और नीता अंबानी की खुशियां 3 गुनी हो गईं। आकाश अंबानी और ईशा अंबानी दोनों अब शादीशुदा हैं और अनंत अंबानी की शादी राधिका मर्चेंट से होने जा रही है। एक भारत परिवार की ओर से अनंत और राधिका को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।